आज कबूतरखाने हे बंद करू। आमच्या सगळ्यांचं एवढंच मत आहे। आता ठीक आहे, कोर्टाने निर्णय घेतलेला आहे, कोर्टात भूमिका मांडत असताना कुठं आपण कमी पडलो का याचा विचार तिथं करावा लागेल। कोर्ट चुकले असं आपण म्हणणार नाही, पण कोर्टाने निर्णय दिला असला तरी इथं असणाऱ्या जैन समाजाचं लोकांचं मत आहे की हे कबूतर आज जे अनेक वर्षांपासून त्यांना सवय लागली, इथं असणारे लोक यांना धान्य देतात, खाणं देतात, त्याच्यावर हे कबूतर जगतात। जर अचानक तुम्ही ह्यांचं धान्य आणि खाणं बंद केलं तर कबूतर मरू शकतात। आणि मग जैन समाजामध्ये नाही तर हिंदू समाजामध्ये अशा पद्धतीने जर जनावरांवर पशूंवर अन्याय होत असेल तर त्याला पर्याय हा आपल्याला काढावा लागेल। तो पर्याय महानगरपालिकेने लवकरात लवकर कुठेतरी दिला गेला पाहिजे अशी भूमिका सगळ्यांची आहे। त्यामुळे कोर्टच्या विरोधात कुणी नाही, फक्त नाही हे बघा आंदोलन या इथं बोलत असताना परंपरेवर तिथं बोलत होते, कोर्टचा अवमान व्हावा असं आंदोलकांचं कुठेही तिथं म्हणणं नव्हतं, फक्त हा जीव वाचला पाहिजे। हे कबूतरखाने त्या ठिकाणी जे आहेत जिथं कबूतर येतात आणि त्यांना अनेक वर्षांपासून सवय, ती सवय अचानक तुम्ही बंद केली तर ते मरू शकतात, ते मेले नाही पाहिजे अशी भूमिका इथं असणाऱ्या जैन समाजाची आहे। ती कदाचित माणुसकीच्या नात्याने पशु आणि प्राण्यांचा विचार करत असताना त्यांची भावनिक भूमिका ही योग्य आहे, पण कोर्टाचा अवमान न करता पर्यायी व्यवस्था महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी दिली गेली पाहिजे अशी या सगळ्यांची भूमिका आहे। एक तुम्ही समजून घ्या, पहिला निर्णय महानगरपालिकेने घेतला, तो का निर्णय घेतला तर तिथं असणारे जे उदय सामंत साहेब आहेत, मंत्री आहेत, त्यांनी लगेचच्या लगेच तिथं आदेश काढले होते। अधिवेशनामध्ये मुद्दा ज्या आमदारांनी मांडला होता, सत्ताधारी आमदारांनी, की हे बंद झालं पाहिजे, आणि त्याला उत्तर देत असताना उदय सामंत यांनी सांगितलं लगेच ते बंद केले जातील। त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने हे बंद केले। मग काही लोक कोर्टात गेली आणि कोर्टात गेल्यानंतर कदाचित भूमिका मांडत असताना कुठेतरी जे सामाजिक कार्यकर्ते होते ते कमी पडले आणि मग कोर्टाने निर्णय हा महानगरपालिकेच्या बाजूने दिला की बंद करत असाल तर बंद करा। आता फक्त हे कबूतर मेले तर हेला पूर्णपणे जबाबदार हे महानगरपालिका असू दे, कोर्टाच्या विरोधात कुणी नाही, न हे आंदोलक आहेत न कुणी आहेत, फक्त हा जीव मेला नाही पाहिजे यासाठी पर्यायी व्यवस्था या महानगरपालिकेने लवकरात लवकर ही केली गेली पाहिजे अशी सगळ्यांची भूमिका आहे। जैन समाजातील नव्हते तर बाहेरून नागरिक आले आणि त्यांनी हे आंदोलन केलं। आता तुम्ही मग कोल्हापूरला गजलक्ष्मीचा जो मुद्दा मांडला गेला तिथं जर तुम्ही बघितला तर ते जैन समाजाबरोबर इतरही समाज भक्कमपणे उभा राहिले, सरकार नाही राहिलं पण लोक राहिली। मग आता इथे जैन समाज जर लढत असेल त्या जैन समाजाला सपोर्ट करण्यासाठी इतर समाज आले असतील तर त्याला काय चुकीचं आहे? त्यामुळे तुम्ही उगाच वेगळ्या दृष्टिकोनातून या विषयाला घेऊन जाऊ नका। जैन समाजाची भावना आहे, ती भावना काय आहे? कबूतरखाना हा मुद्दा महत्वाचा असला तर त्यांची भावना एवढीच आहे, हे कबूतर जे अनेक वर्षांपासून त्यांना इथं खाण्याची सवय लागली ते अचानक तुम्ही बंद केल्यानंतर हे जर कबूतर मरणार असतील तर हे जैन समाजाला पटत नाही। आणि मग त्यांचं मत आहे की पर्यायी व्यवस्था तुम्ही करा, एवढंच त्यांचं त्या ठिकाणी म्हणणं आहे। सगळं पण इकडे वाहतूक कोंडी झाली होती, त्यामुळे प्रश्न देत आहे की जर वाहतूक कोंडी झाली तर गुन्हा दाखल होतो, कारवाई होते, मात्र मंत्री म्हणतात की कारवाईची गरज काहीच नाहीये। नाही बघा, आंदोलन एका भावनेतून झालेलं आहे, कारवाई कोणावरही तिथं झाली नाही पाहिजे। भावनेच्या भरात आणि ते सुद्धा माणुसकीच्या नात्याने हे सर्व लोक एकत्रित आले, कारवाई अजिबात त्यांच्यावर त्या ठिकाणी झाली नाही पाहिजे। ह्याच्यात मध्य आपल्याला काढता आला असता, कोर्टात भूमिका मांडत असताना सरकारने योग्य भूमिका मांडायला पाहिजे होती, नाहीतर सरकारने त्याच्यामध्ये इंटरफिरन्स करायला पाहिजे होता आणि हे सांगायला पाहिजे होतं ठीक आहे हे बंद केलं जात आहे पण आम्ही पर्यायी व्यवस्था या कबुतरांसाठी दुसरीकडे करतोय, जिथं जैन समाज आणि इतर समाज जाऊन त्यांचं जे काही पारंपरिक तिथं खाणं देणं असेल नाहीतर त्यांना जीव वाचवणं असेल ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी त्या करू शकतात। आंदोलन एखाद्या भावनेवरूनच होत असतं, फक्त शेतकऱ्यांचं असेल किंवा इतरही असतं। प्रत्येक आंदोलकांना जर ताब्यात घेतलं जातं, जर ते अवमान करत असेल किंवा एखाद्या कारवाईचा विरोध करत असेल तर मग यांच्यावरती कारवाई का नाही ताब्यात नाही बघा, कुठलंही आंदोलन होत असताना कोणाचंही असू द्या ठीक आहे, ते भावनेच्या भरात तिथं झालंय। आता जैन समाजाने इथं आंदोलन केलं, त्यांच्यावर कारवाई केली नाही पाहिजे अशी आमची भूमिका सुद्धा आहे। अजिबात कारवाई अजिबात तिथं कारवाई झाली नाही पाहिजे। जो हिंदू समाज इथं आला होता तो इथं असणाऱ्या प्राणी आणि जीव हे वाचवण्यासाठी त्या ठिकाणी हे सर्व एकत्रित आले होते। कारवाई करणं हे योग्य ठरणार नाही। तसंच
शेतकरी उद्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढत असतील, युवा लढत असतील आणि त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा त्या ठिकाणी घेतला तर त्यांच्यावर कारवाई सुद्धा झाली नाही पाहिजे, कोणावरच झाली नाही पाहिजे. फक्त तिथं सरकारली भूमिका घेत असताना समजून घेऊन काय भावना आहे लोकांच्या ह्या समजून घेणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. हिंदी में बोला, हिंदी में बोला. असं कोण आहे? आता इथं तुम्ही बघा, इथं हिंदू समाजाचे अनेक लोक आहेत, त्यांना तुम्ही विचार, तुम्ही महाराष्ट्राचे बाहेरचे का? हे इथले सगळे लोक आहेत. त्यामुळे इथं सगळे जी लोक आली आहेत ते पशु प्राणींचा जीव वाचावा या दृष्टिकोनातून आलेले आहेत. आम्हाला इथं राजकीय भूमिका कुठेही घ्यायची नाही. हिंदी में जानना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए हैं, कबूतरों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ? कबूतरों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, क्या कहना चाहिए? आए थे, जैन समाज से थे, हिंदू समाज से थे. उनका कहना था कि ये जो प्रथा है, परंपरा है, बहुत सालों से चलती आ रही है. यहाँ पे जो पशु आते हैं उनको एक खाने की आदत हो गई. अगर आप इमीडिएटली ये विषय क्लोज करते हो या बंद करते हो, यहाँ पे आप खाना नहीं दे पाओगे तो ये पशु मर सकते हैं. इस भावने में यहाँ पे लोग आए थे. हाई कोर्ट का निर्णय, उसको आदर करना ये सबकी जिम्मेदारी है. लेकिन ये विषय चालू कैसे हुआ है? अधिवेशन में कुछ सत्ताधारी आमदारों ने विषय वो वहां पे लिए थे, उसको उत्तर देते वक्त जो उदय सामंत जी है उन्होंने निर्णय लिया था ये 52 के 52 जो कबूतर खाना बंद किया जाएगा. फिर बाद में लोग कोर्ट में वहां पे गए थे. लोगों का सिर्फ कहना है ये पशु है, उनका जीव धोखा में नहीं आना चाहिए. पर्यायी व्यवस्था यहाँ पे अगर कर सके ये सरकार या महानगर पालिका तो उसका स्वागत लोग करेंगे, ऐसे हम सबको लगता है. इसलिए भूमिका यहाँ के लोगों की है, जो पशु का जीव है वहां पे धोखा में नहीं आना चाहिए. जो हाईकोर्ट का निर्णय उसका आदर सब करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में जो जिस तरीके से विषय मांडने की जरूरत थी शायद कहाँ पे तो भी कोई लोग या वकील कम पड़े होंगे, इसीलिए हाईकोर्ट को वस्तुस्थिति वहां पे पूरी वस्तुस्थिति मालूम नहीं होगी. मुख्यमंत्री का बयान आया कि इस मामले को सही तरीके से सुलझाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाया जाएगा, क्या कहना है? ये देखो, जो कोल्हापुर में जो गजलक्ष्मी है उस बारे में भी कोर्ट में सरकार के माध्यम से वहां पे जाना चाहिए. वैसे यहाँ पे भी सरकार के माध्यम से वहां पे जाना चाहिए. सबको विश्वास में लेते हुए निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या सोल्यूशन निकल के आएगा इसका आपकी तरफ से? क्या आप देखो, लोगों का आप सुनो. लोगों का कहना ये पशु मरने नहीं चाहिए. उनको जो आदत हुई है, जो खाने की आदत है बहुत सालों से है, यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति आता है, कोई भी समाज का, अगर घर में एक आध खाना ज्यादा होता है तो वो फेंक देने के बजाय यहाँ पे पशु को दिया जाता है. ये परंपरा है. अभी ये परंपरा बहुत सालों से आ रही, तो अचानक बंद करने के बाद लोगों को भी भावनिक होते हैं लोग, वो रिएक्ट करेंगे जो रिएक्ट हुए. और दूसरे ये पशु जाएंगे कहाँ पे? तो ये महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पे कुछ पर्यायी व्यवस्था अगर हम कर पाए जिसके माध्यम से इन जो पशु को बचाया जा सकता है तो वो एक मार्ग हो सकता है. और कोर्ट में विषय जिस तरीके से प्रस्तुत किए गए थे वकील के माध्यम से पशु के बाजू से, वो जो संगठना थी उनको और ताकत देते हुए अच्छे अगर वकील दे दिया तो कोर्ट भी समझ सकता है, ऐसे हम सबको लगता है. जैन समाज के ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ के लोग नहीं थे, जो लोग कुछ लोग बाहर से आए थे और यहाँ के मतलब लोगों की भावना भड़की, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ. बाकी और ये देखो, यहाँ पे लोग आए थे तो हिंदू समाज के लोग थे, जैन समाज के थे, सब समाज के यहाँ पे लोग थे. कोई बाहर से कौन आया था आप यहाँ पे पूछ लो. अभी ये वातावरण यहाँ पे इतना लोगों के आंदोलन के कारण यहाँ पे गर्म हुआ था. इसके कारण अगर आप देखो तो मीडिया हो या पॉलिटिकल लोग हो, यहाँ पे ये विषय को अभी चर्चा में ला रहे हैं. अभी हाईकोर्ट के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम भूमिका तो मान सकते हैं. और ये जो भूमिका है ये सबकी भूमिका है. तो जैन समाज हो या हिंदू समाज, सब जो हिंदू है उनका कहना है ये पशु मरने नहीं चाहिए. सर, आखिरी सवाल, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था यहाँ पे फीड मतलब कबूतरों को खाना ना दिया जाए और बीएमसी ने इसको कवर कर दिया. तो कवर करने का कोई परमिशन था या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जानवर है, कबूतर है, दाना खाने. मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये निर्णय नहीं लिया कि कवर करो. निर्णय ये अधिवेशन में मंत्री महोदय ने वो निर्णय लिया था कि आप उसको बंद कर दो, हम बंद करेंगे. उसके बाद फिर लोग कोर्ट में गए थे. वहां पे सिर्फ भूमिका जब प्रस्तुत की गई थी या वहां पे बोली गई थी, शायद जो वकील सामाजिक संगठन के माध्यम से वहां पे लड़ रहे थे वो कहा पे ना कहा तो भी इश्यूज में कम पड़े होंगे. इसके कारण ही ये विषय, ये निर्णय वो कोर्ट का
खिलाफ में गया, ऐसे हम सब कह सकते हैं। जी दो सवाल आपसे थोड़ा सा लीक से हटके हैं, लेकिन पहला तो इंडी गठबंधन की पूरी बैठक होने वाली है, तमाम बड़े नेता वहां रहेंगे, उसका एजेंडा क्या रहने वाला है, अगर आप थोड़ा सा शेयर करते हैं। मुझे तो लगता है जो हमको पता चला है कि बिहार में जो चल रहा है कि 60 लाख वोटर्स को कम किया गया और वहाँ पे लोगों के तरफ से वहाँ पे प्रूफ मांगा गया कि आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे अगर आप आदिवासी समाज ले लो या जो समाज घूम के अपना पेट भरता है, जैसे धनगर समाज है, उनके पास क्या प्रूफ है? तो एक ही प्रूफ है, वो है वोटिंग कार्ड। वोटिंग कार्ड ये आज तक सिटीजनशिप का बेस माना गया है। अगर आप उनको पूछोगे कि ये इन्फॉर्मेशन दो, ये प्रूफ दो, तो बहुत लोगों के पास वो प्रूफ नहीं रहेगा और शायद 30 से 25% लोगों के पास प्रूफ नहीं रहेगा। जो बिहार में हुआ वो सब जगह पे अगर होना लग गया तो डेमोक्रेसी, लोकशाही जो धोखा में आ सकते हैं, ऐसे हम सबको लगता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अभी वापस से उनका बीच में एक मीटिंग होने वाली है। बता जरा चुनाव की रणनीति, क्योंकि चुनाव का आलू के आपने सवाल किया, इसलिए मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, क्या इम्पैक्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो इंडिया अलायंस नहीं, अभी तक तो राज ठाकरे साहब ने कोई भूमिका वहां पे नहीं ली, उद्धव ठाकरे साहब ने भूमिका नहीं ली। जब अगर जो चर्चा हो रही है अलायंस का, उन दोनों पक्षों का, जब अलायंस होगा, जब होगा तब शायद हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो सिर्फ चर्चा है, चर्चा पे राजनीति नहीं होती। जब एक आध निर्णय या एक आध मूवमेंट अगर हमको लगेगा तभी शायद सब इतर जो पक्ष है, जो कांग्रेस है, हमारा पक्ष है, फिर सब मिलके वहाँ पे योग्य ऐसी भूमिका हम लेंगे। एक आखिरी सवाल, जो राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर विवाद हो रहा है, एनसीईआरटी जो केंद्र से आती है सबके बुक 8th क्लास की, उसमें नक्शा आया है और उसमें मराठा साम्राज्य पूरा जैसलमेर, फिर आपका बूंदी, फिर आपका मेवाड़, पूरा हिस्सा उसके अंदर दिखाया गया है। उसको लेकर राजस्थान में बहुत तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि गलत तरीके से डिस्टॉर्टेड नक्शा क्यों पढ़ाया जा रहा है। नहीं, ये जो विषय है वो थोड़ा सा जान लेना पड़ेगा, क्या विषय है, किस तरीके का मैप वहाँ पे दिखाया गया, कि बेसिस क्या है, वो देखने के बाद हम ज़्यादा स्पष्ट बने यहाँ पे बात कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इंडी ब्लॉक की बैठक में आपकी पार्टी से कौन-कौन जो है शामिल होने का है? ये देखो, कोई भी दिल्ली लेवल का विषय हो या इंडिया लेवल का विषय होता है तो पवार साहब या सुप्रिया तैसुले वहाँ पे होती है। बाकी जो नेता है, जब भी एक आध विषय महाराष्ट्र के रिलेटेड होता है, जैसे जयंत पाटिल साहब हो, अवार्ड साहब हो, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया लेवल का एक आध विषय होता है कि देश लेवल का होता है तो सुप्रिया तई रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी की तरफ से जनरली करते हैं। अभी जो कल बैठक होगा उसमें ताई या साहब रह सकते हैं, ऐसे हम सबको लगता है। जी, आज यहाँ पर आप आए थे, क्या कहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर जो लोगों ने आज प्रदर्शन किया उसको लेकर? नहीं, लोगों की भावना थी, भावना वहाँ पे व्यक्त हुआ, कोई हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं गया। हाईकोर्ट का निर्णय ये वहाँ पे जो चर्चा होती है वो चर्चा के बेसिस पे होता है। चर्चा जो कबूतरों के या जो पशु है उनकी तरफ से जो संगठन वहाँ पे कोर्ट में गई थी, वो शायद कुछ विषय प्रस्तुत करने में कम पड़ी होगी और तो उसके बेसिस पे कोर्ट ने वहाँ पे निर्णय लिया। यहाँ पे इंटरवेंशन ये शायद सरकार कर सकती है, लेकिन निर्णय जो बंद करने का लिया था वो उदय सामंत जी ने अधिवेशन में 2-3 जो आमदार थे जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने विषय मांडा था कि ये बंद होनी चाहिए, उसके बेसिस पे वो निर्णय लिया गया। इसलिए ये सब बंद उस निर्णय के बेसिस पे हुआ था। फिर बाद में कोर्ट के गया, कोर्ट ने निर्णय वहाँ पे लिया जो बीएमसी के बाजू का निर्णय वहाँ पे था। लेकिन लोगों का यहाँ पे हिंदू समाज या जैन समाज के जो लोग हैं उन सबका कहना है कि निर्णय जो लिया जाएगा उसमें पशु का भी सोच होनी चाहिए। पशु, क्योंकि ये आदत पशु को हुई है यहाँ पे कि सालों से यहाँ पे आके उनको खाना मिलता है, तो वो पशु जाएंगे कहाँ पे, वो मरेंगे, उनको कुछ हो सकता है। तो उस एंगल से एक पर्यायी व्यवस्था वहाँ पे महानगर पालिका के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसे शायद इन लोगों की मांगनी है। बिना तैयारी के जिस तरह से बंद कर दिया गया और एकदम से कबूतरों को दाना डालना बंद कर दिया गया, उसको लेकर आप क्या सरकार से मांग करेंगे? तो देखो, जब निर्णय लिया गया तब वो विषय चर्चा में आना चाहिए था, वहाँ पे बात होनी चाहिए। तो वो चर्चा के बाद एक फेज वाइज निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर गाड़ी का भी निर्णय लिया जाता है कि जैसे कि भारत 4, भारत 5, भारत 6, उसमें भी एक टाइम दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स को कि उनको आदत हो जाए, उनका मशीनरी का इनोवेशन, रिनोवेशन जो भी करना है। अगर आप मशीनरी के बारे में उतना स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सोचते हो तो यहाँ पे तो ये पशु है, उनके बारे में, उनके जीवित के बारे में भी सोचने की जरूरत है।